हाय, मैं हूं नैना, आपकी होस्ट। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू आज की वुमेन को एक स्ट्रॉन्ग वॉइस देना चाहती हूँ। इसलिए हम उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे जो एक मॉडर्न वुमेन के लिए रियली मैटर करते हैं। और हाँ, चीज़ों को लाइट रखने के लिए कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया करेंगे। आखिर जिंदगी इसी का नाम है। बुरा ना मानो, होली है। क्यों ना माने बुरा? होली है, एक्सक्यूज नहीं, मन में जो आए करने की। तो गर्ल्स एंड बॉयज, हम तो बुरा मानेंगे और आपको बताएंगे क्यों। मतलब आजकल के वोक लोग भी ऐसा करे तो शर्म तो आनी चाहिए ना। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं ऑन द वेरी होली ओकेजन ऑफ होली, विच आयरॉनिकली हैपेंस टू बी ऑन वुमेन्स डे दिस ईयर। मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियां भी हैं आज, जिनके साथ मिलके हम अपनी अनहोली होली एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। Holi has become a festival of sexual misconduct, mostly by the men we know, because बुरा ना मानो, होली है भाई। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय अनहोली होली एक्सपीरियंस। लास्ट होली पे ना मैं मेरे घर पे थी। हम सारे फ्रेंड्स बाहर गए थे तो गेट इनटू द होली वाइब लाइक वी ऑल डू। मतलब मुंह में जलेबी और मुट्ठी भर रंगों की हम भागते थे एक दूसरे के पीछे। आई रिमेम्बर एक लड़का मेरी तरफ भागते हुए आया था। आई कुडंट सी हिज फेस, चेहरा उसका कलर से भरा हुआ था एंड मेरे चीक्स पे रेड कलर जबरदस्ती मल कर गया। मुझे देखकर वो बोला, अब मेरा रंग तेरे पे। एंड देन वहां पर वो रुका नहीं। उसके बाद उसने सारा कलर मेरे चेस्ट पे फोर्सफुली लगाया। और जब मैंने फाइनली देखा कि वो कौन था, आई वॉज शॉक्ड। ही वॉज वन ऑफ माई रिलेटिव्स। Ew. आई नो, उस दिन होली को लेके मेरा नजरिया बदल गया। एंड मोर देन दैट, द फैक्ट कि वी आर मोर टारगेटेड बाय द पीपल वी नो। तो तूने क्या किया? नथिंग यार, आई वॉज स्टन बाय द सडननेस ऑफ इट। बाद में मैंने सोचा काश मैंने उसको एक थप्पड़ मारा होता यार। लेकिन पता है इससे भी बड़ी दिक्कत क्या है? उसको ये लगता ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। होली के दिन अपने सारे अल्टीरियर मोटिव्स पूरे करना चाहते हैं ऐसे लोग। एग्जैक्टली और आगे से कुछ कहो तो सुनने को मिलता है, मजे क्यों खराब कर रही हो? अरे होली है। आई एम लाइक, आर यू इनसेन? इसलिए आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ग्रोपिंग ऑफ women ड्यूरिंग होली बाय द वेरी पीपल वी नो। इंसिडेंट्स जैसे गुब्बारे में सीमन भर के मारना, लिटिल गर्ल्स बीइंग मोलेस्टेड बाय द मेन इन देयर फैमिली और देयर फैमिली फ्रेंड्स, और ना जाने ऐसे कितने वाहियात इंसिडेंट्स होते हैं होली पर। खासकर होली के दौरान, जो कहने को तो हंसी और खुशी का त्योहार है, लेकिन ऑल दीज इंसिडेंट्स सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या होली सिर्फ एक फायदा उठाने का मौका बनकर रह गया है। I'll tell you another story about a little girl in my society. एक 12 साल की लड़की जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, उसे पहले साइड में ले जाया गया और फिर उसके एक पेडोफाइल अंकल ने उस पे रंग लगाया, ऊपर से नीचे तक, इंक्लूडिंग हर प्राइवेट पार्ट्स। दैट्स सिक। और हर बार की तरह ना कुछ नहीं होता, बट थैंकफुली उसकी माँ वहां थी और उसने एक रख के दिया उस घटिया आदमी को। लेकिन अंत में उस पेडोफाइल ने जैसे तैसे सबको समझा दिया कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। और क्या ही होगा जब वुमेन एक्सप्लॉयटेशन इज ग्लोरिफाइड इन आवर फिल्म्स। ओह, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट। तुम लोगों ने ये गाना तो सुना ही होगा, बलम पिचकारी। Yes, the most popular song to have played in every holy party ever. The most popular song to have the idea about the unholy holy, जबरदस्ती पकड़ना, कलर्स लगाना। और तो और लुक एट द लिरिक्स, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। आई मीन व्हाट इवन। इससे भी बुरा हुआ था असल जिंदगी में एक औरत के साथ। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी पहली होली थी नए घर में। उसकी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ ने उससे कहा, बेटा हमारा नाम खराब मत करना, वो जैसे भी होली खेले उन्हें खेलने देना। तो उस बेचारी को कहाँ पता था कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे ही वो होली पार्टी में गई, ऑल द मेन ऑफ द हाउस होल्ड स्टार्टेड ग्रोपिंग हर ब्रेस्ट एंड पिंचिंग हर एस इन द नेम ऑफ होली। और उसका हस्बैंड कहाँ था? वो घटिया इंसान शराब पी रहा था। जब वो लड़की उसके हस्बैंड के पास गई विद द कंप्लेन, उसने कहा, ऐसी नाजुक मत बनो, होली है, मौज करो, मस्ती करो। वाओ। इतना मुश्किल क्यों है ये समझना कि होली तमीज के साथ भी खेली जा सकती है। हाँ, हम बुरा मानते हैं जब पार्टीज के नाम पे लड़कियों के एस को पिंच किया जाता है या उनको ग्रोप किया जाता है और दे आर मोलेस्टेड। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ सिंपल सॉफ्ट टच। आई हेट टू से दिस, लेकिन कुछ मर्दों के लिए होली सिर्फ एक मौका है औरतों को हैरास करने का। मतलब बाकी दिनों में तो डर के चलते ही है सड़कों पे, फेस्टिविटीज पे तो और भी नाइटमेरिश हो जाता है। क्या करना होगा हमें बिना डरे होली खेलने के लिए?
without getting yucked out by those unwanted touches? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिसके बारे में हमारी सारी ऑडियंस को सोचना चाहिए, खासकर वो जो जानते हैं कि उन्होंने होली का बहाना बनाकर फायदा उठाया है इस त्योहार का। और किस लिए? जस्ट बिकॉज बुरा ना मानो होली है। दैट बीइंग सेड, मैं ये नहीं कह रही सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो इफेक्ट इस तरह के लोग डालते हैं वही ध्यान में रह जाते हैं ना। हमें भी होली खेलनी है यार। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस नेवर एंडिंग डिस्कशन, इस उम्मीद के साथ कि इस होली और इन जनरल हर दिन हम औरतों के लिए सेफर होगा, ग्रोपिंग और हरासमेंट के डर के बिना होगा, स्पेशली बाय द men we are supposed to feel safe with. Let's normalize fun and not sexual harassment. Let's make Holi like it should be, where fun doesn't become an excuse for molestation, color shouldn't mean disgust, and water balloons shouldn't mean pain. Let's make Holi safe and colorful, ताकि बुरा कोई ना माने और बुरा मानने का मौका ही ना मिले. Happy Holi and Happy Women's Day!